औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज फिर मैं आप लोगों के लिए मैच की प्रेडिक्शन लेके आई हूं। आपके लिए मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस लेकर आती रहती हूं क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, फ़ीडबैक देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं और मैं आपके लिए प्रेडिक्शंस बनाती रहती हूँ। तो मैं अपनी इल्मी राय के मुताबिक कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आती हूँ। एक चीज़ वाज़िया कर दूँ जो कि मैं अक्सर कहती होती हूँ कि इल्मे नजूम एक साइंस है, एक सोशल साइंस है। ये कोई गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है और हम सिर्फ़ इस नॉलेज की बेस पर कुछ प्रेडिक्शन करते हैं और वो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे हौसला मिलता है मैं मज़ीद आपके लिए प्रेडिक्शन लेकर आऊँ। आज मैं आपके साथ जो मैच शेयर करने वाली हूँ, जिस मैच के बारे में व्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, वो ए सुपर 4 में खेला जाने वाला पहला मैच है। 4 टीमों के जो हैं A4 में सेलेक्ट हुई हैं और इन चारों टीम्स का आपस में एक मैच होगा। और आपको पता है कि हांगकांग टूर्नामेंट में आउट हो चुकी है। कल के मैच की जो मैंने प्रेडिक्शन की थी जिसमें पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाने वाला मैच था, वैसे तो मैंने सारे मैचेस की प्रेडिक्शन की, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ये मैच अपनी फेवर में ले जाएगी और आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए मैच को अपने हक़ में किया। तो आज भी हम मैच की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर 4 में जो टीमें खेलेंगी उनमें से 2 टीमें आगे जाएंगी। अब आज जो मुकाबला होने वाला है वो श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला मैच है। बेशक दोनों टीमें बहुत ही अच्छा खेलती हैं, दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आज आपको बहुत ही कांटेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। अफ़गानिस्तान की टीम पहले 2 मैच अपनी फेवर में कर चुकी है। एक बार उसने श्रीलंका को बीट कर दिया था और दूसरा अगर हम श्रीलंका की तरफ जाते हैं तो ये भी मजबूत टीम है और इसने बांग्लादेश के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त मैच खेलते हुए पिछला मैच उनको हराया था। तो इस तरह आज जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो हमें एक ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग मैच देखने को मिलेगा। अब अगर हम अफ़गानिस्तान की टीम की बात करें तो मोहम्मद नबी जो उनके कैप्टन हैं वो हमें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद रहमानुल्लाह गरबास जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं। नजीबुल्लाह की परफॉर्मेंस आपको ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है। मुजीब सतरान जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनके बॉलर्स में राशिद खान बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं और हाँ, फजल की भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। जब हम इनका साइचा लगाते हैं तो आज का दिन इनकी फेवर में जाता दिखाई देता है। इनका सियारगान बहुत मजबूत है, प्लेइंग प्लेस भी इनकी फेवर में है और एक अच्छी चीज़ हमें जो दिखाई दे रही है कि ये डट कर मुकाबला करेंगे। इनके अंदर आपको एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी और यही स्टेबिलिटी जो है वो इनको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। दूसरी तरफ जब हम श्रीलंका की टीम की बात करते हैं तो उनके कैप्टन डेसन शाइनिका जो हैं हमें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बात अगर हम करें तो वेनेंदियो हसरंगा जो हैं उनकी परफॉर्मेंस आपको ज़बरदस्त दिखाई देगी। दे चार्ट ए सेलिनका इनकी परफॉर्मेंस आपको ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है। पाथम की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दिखाई देगी। चौमिका कार्थन की आपको परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, इनकी फील्डिंग भी अच्छी दिखाई देगी। स्पेशली जो स्पिनर्स हैं वो भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। फिर डेनुष्का जो हैं उनकी भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। जब हम इनकी जायचा की तरफ देखते हैं, हुरैरे चार्ट लगाते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि ये लोग अपने मैच का आगाज़ बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में करेंगे। फुल एनर्जेटिक इनका आगाज़ होगा और यहाँ पर वो टीम अगर हम प्लेइंग प्लेस की बात करते हैं तो वो भी इनकी फेवर में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ जो है
इनका टेम्परामेंट जो है, इनका टेम्परामेंट सेंटर में जाकर लूज़ होता दिखाई दे रहा है। इन पर मैच पर एक दफ़ा प्रेशर बनेगा और इनके लिए वो प्रेशर जो है बिल्ड करना ही मेन बात होगी। अगर ये लोग वो प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद इनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन जो इस वक्त सियार खान की पोजीशन है उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये कुछ प्रेशर में जो है आ जाएंगे, ये उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनको कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि मैच भी इनके हाथ से निकल जाए। तो ओवरऑल जब हम तमाम चीज़ों को गौर व फिक्र करते हैं और एक प्रडिक्शन की तरफ चलते हैं तो उसमें मुझे वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि ये मैच अफ़गानिस्तान के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये अफ़गानिस्तान की टीम ये मैच जीत जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इसमें चेंजिंग के चांसेस भी मौजूद हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और थ्रिलिंग मैच है, बहुत कांटेदार मुकाबला है जिसमें किसी भी लम्हे गेम पलट सकती है। बाकी ज़्यादा चीज़ें अफ़गानिस्तान की फ़ेवर में हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि मैच अफ़गानिस्तान के हक़ में जाएगा। तो आज ये एक छोटी सी मैंने अपनी इल्मी राय के मुताबिक आपको मैच की प्रेडिक्शन दी। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मैच की प्रेडिक्शन पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो अपनी फ़ीडबैक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें बहुत हौसला मिलता है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।